हेलो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th का मैथमेटिक्स, जिसमें चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे थे, जिसका प्रश्नावली नंबर 1 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। अब देखेंगे प्रश्नावली 2 के क्वेश्चन। ठीक है, तो प्रश्नावली 2 के क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है, किसी क्रिकेट मैच के 3 खिलाड़ियां ए बी सी के रनों की संख्या का अनुपात ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ए अनुपात बी, ठीक है, बराबर कितना है 1:2, और बी अनुपात सी भी 1:2 है। ठीक है, के अनुपात में है। तो यदि 3 खिलाड़ियों के कुल रनों की संख्या कितनी है, 364 है, तो प्रत्येक खिलाड़ी की रनों की संख्या बताइए। तो अब अपने को क्या करना है, इन तीनों को क्या करना है, एक अनुपात में लिखना है, ए अनुपात बी अनुपात और सी अनुपात सी। ठीक है, इन तीनों को क्या लिखना है, अनुपात में लिखना है। अब इन तीनों को अनुपात में लिखने के लिए क्या करेंगे, बी वाले अनुपात को बराबर करेंगे। जैसे यहाँ पे कितना है, वह 1:2 है, तो बी का कितना है, 2 है, और ए का कितना है, 1। ए का 1 है, ए का 1 है, ए का कितना है, ए है, और बी का कितना है, 2 है। और यहाँ पे बी का कितना है, बी का यहाँ पे 1 है। तो इसको 2 करने के लिए क्या, मैं इसमें अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 2:4 हो जाएगा। मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों में करेंगे ना, मतलब दोनों में करने का मतलब इसमें भी करेंगे इसमें भी करेंगे। ठीक, 2:4 हो गया। अब यहाँ पे देखिए बी का कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ पर भी बी का कितना है, 2 हो गया। तो इसी को बराबर करते हैं, क्या करते हैं, इसी को बराबर करते हैं कि अनुपात में जो है ये बी है तो यहाँ भी 2 हो, और यहाँ पे बी है तो यहाँ पर भी उसका मान 2 हो। तो देखिए यहाँ पर भी ए का अनुपात कितना है, 1 है। ठीक, और बी का अनुपात कितना है, 2 है। बी का अनुपात कितना है, 2 है। ठीक, ठीक, और सी का कितना है, इसमें देखेंगे क्योंकि बी का इसमें 2 है ना, तो इसमें देखेंगे सी का कितना, 4। ठीक है, कितना है, 4 है। तो इस अनुपात में वो लोग क्या बनाते हैं, रन बनाते हैं। तो ठीक, तो दोनों रन बनाएंगे तो कितना अनुपात, माना कि x इसमें क्या होगा, गुणांक हो जाएगा इसका, तो 1x। ठीक है, ये रन कितना बनाया, 1x बनाया। ठीक, बी कितना बनाया, 2x बनाएगा, और सी कितना बनाएगा, 4x बनाएगा, बराबर कितना, 364। अब इसको जोड़ेंगे 6x 7x, 7x बराबर कितना हो जाएगा, 364। x बराबर कितना हो जाएगा, 364/7 हो जाएगा। 7×5 = 35, 7×2 = 14, 7×5 = 7×2 = 14, 7×5 = 7×2 = 14। ठीक, ये हो गया 7×35 और 7×2 = 52। एक मतलब एक एक्स का कितना मान है, 52 है। ठीक है, तो खिलाड़ी ए, जो खिलाड़ी ए है, खिलाड़ी ए, ये कितना रन बनाएगा, खिलाड़ी ए द्वारा द्वारा बनाया गया, खिलाड़ी ए द्वारा बनाया गया रन। ठीक है, खिलाड़ी ए द्वारा बनाया गया रन। ठीक है, अरे खिलाड़ी ए द्वारा बनाया गया रन। ठीक है, खिलाड़ी ए द्वारा कितना रन बनाया गया है। ठीक है, तो खिलाड़ी ए द्वारा बनाया गया रन। ठीक है, खिलाड़ी ए द्वारा बनाया गया रन कितना है, 1x है। तो x का मान कितना है, 52। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 52। खिलाड़ी ए द्वारा कितना रन बनाया गया, 52। खिलाड़ी खिलाड़ी बी द्वारा बनाया गया रन, खिलाड़ी बी द्वारा कितना रन बनाया गया, 2x। कितना, 2x, तो 2 गुणित 52, तो कितना हो जाएगा, 104। खिलाड़ी सी द्वारा बनाया गया रन कितना है, 4x है। ठीक, तो x गुणित कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, x गुणित कितना हो जाएगा, 200, 208। कितना हो जाएगा, 208। ठीक है, कितना हो जाएगा, 208 हो जाएगा। ठीक है, 200, 208। ठीक है, 208 कितना हो जा रहा है, 208। खिलाड़ी ए द्वारा कितना रन बनाया गया, 52 रन बनाया गया।
खिलाड़ी बी द्वारा कितना रन बनाया गया, ठीक है 104 बनाया गया। खिलाड़ी सी द्वारा कितना रन बनाया गया, 208 रन बनाया गया। टोटल रन कितना था, 364 था। तो बोला था प्रत्येक खिलाड़ियों की रनों की संख्या बताइए, तो अपन संख्या बता दिए, ठीक है। जब भी कोई अनुपात में दिए रहे दो चीज, ए अनुपात बी और बी अनुपात सी, तो पहले बी को अपने को क्या करना रहता है, जो कॉमन है उसको क्या करना रहता है, बराबर करना रहता है। तो कॉमन को बराबर करेंगे और लिखेंगे। फिर देखिए ए बी सी किसका मल्टीपल, एक्स वाई जेड एक्स मान लेंगे, एक्स तीनों का मल्टीपल होगा। अब तीनों को ऐड किए तो कितना हो जाएगा, 7x, और इतना आ जाएगा, एक्स का मान 52 आ जाएगा। खिलाड़ी ए द्वारा बनाया गया रन, खिलाड़ी बी द्वारा बनाया गया रन और खिलाड़ी सी द्वारा बनाया गया रन अपन निकाल लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 कर्मचारी ए बी सी के वेतन का अनुपात 2:3 अनुपात, वेतन का अनुपात 2:3 अनुपात कितना है, 5 है, ठीक। यदि वेतन में क्रमशः 15%, ठीक 20%, ठीक है, और क्या बोलते हैं 15%, 10% और 20% की वृद्धि की जाए तो अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। ठीक, देखिए अब क्या है, खिलाड़ी ए मतलब कि कर्मचारी ए मान लिया अपन 2x है, बी कितना मान लिए, बी अपन 3 दिया है अनुपात, ए अनुपात बी अनुपात सी कितना दिया है, 2:3:5। तो ए बराबर 2x, बी बराबर 3x, सी बराबर 5x, ठीक है 5x। अब बोला है ए ए कर्मचारी ए कर्मचारी ए कर्मचारी कितना परसेंट वृद्धि हो गया, के वेतन में 15% की वृद्धि, कितना परसेंट की वृद्धि, 15%। तो ठीक एक कर्मचारी कितना है वेतन, 2x है, उसमें 15% की वृद्धि, कितना परसेंट की, नहीं जैसे 15, देखिए पहले उसका वेतन कितना रहा होगा, कुछ भी वेतन रहा होगा तो 100% रहा होगा। 100% में अगर 15% की वृद्धि की जाए तो कितना हो जाएगा, 100 प्लस 15 हो जाएगा। 15% की वृद्धि की जाए तो कितना हो जाएगा, 115%, ठीक है। उसी तरीके कर्मचारी बी कर्मचारी के वेतन में 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि हो गया तो कितना हो जाएगा, 110, ठीक है। सी कर्मचारी के वेतन में कितना परसेंट की, 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि, तो कितना हो जाएगा, 100, मान लिए 100 रुपए उसका पेमेंट होगा तो कितना, 15% वृद्धि मतलब 15 रुपया, तो 115% हो गया। और बी कर्मचारी का वेतन मान लीजिए 10% की वृद्धि हुआ तो 100 रुपया उसका पेमेंट होगा तो 110 रुपया हो जाएगा। सी कर्मचारी के वेतन में 20% की वृद्धि मतलब 100 के अनुपात में देखेंगे तो 100 में 20% कितना होगा, 20 होगा तो 120 हो जाएगा। अब बोला है तो उनके वेतन का अनुपात जब उनका वृद्धि हो गया, इसके बाद वेतन के अनुपात मतलब वो तो पहले का अनुपात दिया हुआ था, ए बी सी के पहले का अनुपात दिया हुआ, फिर उसके उन लोग के वेतन में जब वृद्धि हुआ उसके बाद उन लोग का अनुपात कितना होगा वो अपने को ज्ञात करना है, ठीक है। वो अपने को वेतन का अनुपात ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, वेतन का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए वेतन का अनुपात ज्ञात करना है, तब क्या हो जाएगा, ए का नया वेतन, किसका नया वेतन, ए का नया वेतन, इसको इधर ले चलते हैं थोड़ा सा, ए का नया वेतन, बी का नया वेतन और सी का नया वेतन अपन लिखेंगे, क्या लिख करेंगे, सी का नया वेतन, ठीक। ये हो गया, तो यहाँ पे लिख लेंगे ए का नया वेतन, ए का मतलब वृद्धि के बाद जो वेतन होगा, ए का नया वेतन, ठीक। ए के बाद ए का नया वेतन, तो पहले का वेतन कितना था, 2x था। अब इसमें 115% की वृद्धि हो गई, 115% मतलब 100 हो गया, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे गुणा करेंगे तो 230 x 100, ये हो गया। बी का नया वेतन,
नया वेतन। ठीक, पहले कितना था, 3x था, 3x था। अब उसमें कितना कितना हो गया, 110, 110 बट्टे 100, तो कितना हो जाएगा, 330x बट्टे में कितना, 100। ये हो गया सी का नया वेतन, सी का नया वेतन, सी का नया वेतन, सी का नया वेतन कितना था, ठीक है 5x, 5x पुराना वेतन 5x था, वृद्धि कितना हुआ 120, कितना में, 100 में, ठीक है 100 में 120 वृद्धि हो गया, तो इसको मैं करूं गुणा तो कितना हो जाएगा, 5, 500, 600, 600x बटे 100, तो इनका अनुपात कितना निकल जाएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात बराबर, ठीक 230x बटे में 100, 330x बटे में 100, 600x बटे में 100, ठीक, मैं 100 सबसे हटा दूंगा और x हटा देता हूं, तो कितना बचेगा, 230, 330 और 600। अगर मैं इसको 0 को भी हटा दूं तो कितना हो जाएगा, 23 अनुपात 33 अनुपात 60, ठीक है ये आंसर हो जाएगा, ए बी सी का अनुपात कितना हो जाएगा, 23 अनुपात 33 अनुपात 60, यही इसका आंसर हो जाएगा। सबसे पहले जो दिया था 2x 3x 5x लिख लिए, उसमें 15% की वृद्धि की, 10% की वृद्धि की, 20% की वृद्धि की। अब नए अब उसका नया वेतन निकाल लिए, 2x का 115/100, ठीक है, बी का भी 110/100 किया और सी का भी 120/100 किए, जो आया उसको फिर से अनुपात में पूछा तो अनुपात में लिख लिए, अब जो कट रहा था उसको काट दिया तो बचा कितना, 23, 33 और 60, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, किसी व्यवसाय में ए बी सी को 70,000 का मुनाफा मिला, ठीक है, इनके मुनाफे में ए बी 4:2, बी सी 10:5 में बांटते हैं, क्या करते हैं, बांटते हैं, तो बताइए प्रत्येक को कितने रुपए मिले, ए को सी से कितना गुना रुपया मिला, ए को सी से कितना गुना रुपया मिला, ठीक है, तो ये अपने को बताना है। तो अपना देखिए, पहले अपन क्या बताए थे कि ए अनुपात बी बराबर कितना, 4:2 और बी अनुपात सी 10:5 बताया था मैं कि ये अनुपात को क्या करना रहता है जो कॉमन है उसका वो अनुपात को क्या करना रहता है, बराबर करना रहता है, क्या करना रहता है, बराबर करना रहता है। तो इसमें कॉमन कितना है, कॉमन बी है, तो बी का अनुपात यहाँ कितना है, 5 है, और यहाँ सॉरी 2 है, और यहाँ कितना है, 10 है, तो मैं 5 का अगर मल्टीप्लाई करूं इसमें तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 10, 20:10 बन गया, और ये 10:10, तो इसमें देखिए बी वाला जो था वो दोनों में बराबर हो गया, अब इसको लिख सकते हैं 20:10:5 लिख सकते हैं, ये अनुपात बी अनुपात सी को क्या लिख सकते हैं, 20:10 और 5 लिख सकते हैं, क्योंकि बी वाले को मैं बराबर कर दिया, और जो कॉमन है, कॉमन क्या है, दोनों में बी कॉमन है, तो जो कॉमन है उसको क्या करते हैं, बराबर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो बराबर कर लिए। अब बोल रहा है कि 70,000 फायदा हुआ, उनको लाभ हुआ, तो उसको बांटना है, तो इसको कितना मिलेगा, 20x मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, 10x मिलेगा, और सी का कितना, 5x, और कितने का, 70,000 का, ठीक है, इतना मिल गया। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30, 35x, और इधर कितना है, 70,000, ठीक, x बराबर कितना हो जाएगा, 70,000, 0 0 0 35, ठीक है, 2 से कटेगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2,000, कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 2,000 हो गया, ठीक। अब जो मुनाफा मिला था, ए को कितना मिला था, ए को मुनाफा, ए को मुनाफा कितना हुआ था, 20x, तो 20, ठीक, x तो 20 गुणित 2, तो कितना होगा, 4, ठीक है 4, और 301 और 40,000 रुपये, ठीक है, बी को, ए को कितना, ए को मुनाफा, ए को मुनाफा, ए को मुनाफा कितना होगा,
यहाँ बी को मुनाफा, ए को मुनाफा कितना हुआ था 20x, ठीक 20x, ठीक। तो 20x का मान अपन लिख लिए 2000, तो 40,000 हो गया। बी को मुनाफा कितना हुआ है 10x, कितना 10x, तो 10 2000 तो कितना हो जाएगा 20,000 रुपये, कितना हो जाएगा 20,000 रुपये। और सी को मुनाफा, सी को मुनाफा कितना 5x, 5 गुणित 2000 कितना हो जाएगा 10,000, ठीक है, ये हो गया। अब बोला है ए और सी का मुनाफा रुपया में बताइए, ठीक है। तो ए और सी, ए और सी, तो ए और सी कितना है, ए का कितना है 40,000 और बी का कितना है, सी का कितना है 10,000, ठीक। तो इसमें 4 जीरो है, इसमें भी 4 जीरो है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4:1। ए और सी का कितना हो गया 4:1, ए और सी का कितना हो गया 4:1 हो गया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक थैली में 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के क्या हैं, सिक्के हैं, कुछ सिक्के हैं, ठीक है। 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के कुछ सिक्के हैं, ठीक है। उनका अनुपात कितना दिया है 1:2, 2:5 रुपए अनुपात में दिया हुआ है। थैले में कुल इतने रुपए हैं, ठीक है, वो रुपए इतने हैं, ठीक, ठीक ना। तो इतने रुपए हैं, तो इतने रुपए हैं, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए, ठीक है। तो क्या मान लेंगे अपन, मान लेंगे कि 1 रुपए की सिक्कों की संख्या कितनी, मान देखिए 1 रुपए की सिक्के, 2 रुपए की सिक्के व 5 रुपए की सिक्के की अनुपात कितना दिया है 1:2:5, ये भी अनुपात में अगर लिखे मैं इसको भी, ठीक है। तो माना 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 रुपए के सिक्के अनुपात में 1 अनुपात दिया, तो मान लीजिए x से मल्टीप्लाई कर देते 1x हो गया। उसी तरीके से, ठीक है, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या, 2 रुपए, देखिए 1 रुपए की ना, ये किस में हो गया, ये संख्या में हो गया। अगर इसको मैं रुपए में कन्वर्ट करूं, रुपए में, तो इसमें 1 का मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 1 रुपए का तो है, तो 1 ही रुपए बनेगा। तो कितना रुपए बन गया, सिक्कों की संख्या इतना हो गया, और रुपए कितना, रुपए रुपए कितना बन गया, इसमें 1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 ही x होगा होगा। और ये 2 रुपए की सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितना, 2 गुणित x हो गया। और रुपए कितना हो जाएंगे, रुपए हो जाएंगे, देखिए रुपए कितना हो जाएंगे 2 रुपए के कितना है 2x, तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या है, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन, तो कितना हो जाएगा 4x, रुपए कितना हो जाएंगे 4x हो जाएंगे। उस तरीके से 5 रुपए के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या अनुपात में कितना दिया है 5x दिया है, ठीक है। अनुपात में कितना दिया है 5x, और जब 5x है और उसमें 5 रुपए की बात कर रहा है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 25x, कितना हो जाएगा 25x, ठीक है। तो कुल रुपए कितने हैं, कुल रुपए कितने हैं 1590, और इधर कुल रुपए कितने हो गए, देखिए एक ए और ए इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 और 30x, कितना हो जाएगा 30x, तो कितना हो जाएगा 1590, x बराबर कितना 1590/30, ये हो गया। अब मैं इसको 3 से करूं तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 3 से करूं अगर तो 5 5 3 15, ठीक है, 5 3 15 और ये 30, 530 हो गया, एक का पूरा कट जाएगा तो 530 आ जाएगा। अब 10 से करूं तो x का मान कितना हो गया 53। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करने के लिए बोला है, क्या ज्ञात करने के लिए बोला है, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करने के लिए बोला है। तो 53 आया,
तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या कितनी थी? सिक्कों की संख्या 1x। तो x का मान कितना है? 53। तो कितना हो जाएगा इसका? 53। 2 रुपए के सिक्कों की संख्या, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या कितनी है? 2x हो जाएगी। तो इसमें अगर मल्टीप्लाई करूं 2 का, 2 गुणित 53 कितना हो जाएगा? 106। फिर 5 रुपए के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3x। 3 गुणित 53 तो कितना हो जाएगा? 159। कितना? 159। अच्छे से लिख लेते हैं इसको, कितना हो जाएगा? 159। ठीक है। तो संख्या निकालने के लिए बोला, ये अगर रुपए निकालने के लिए बोलता तो इसमें में कितना का मल्टीप्लाई करता? 1 का। इसमें कितना का मल्टीप्लाई करता? 2 का। और इसमें कितना का मल्टीप्लाई करता? 5 का। ठीक, अगर रुपए निकालने के लिए बोलता तो। ठीक है, लेकिन सिक्का निकालने के लिए बोला था तो सिर्फ सिक्का ही निकाले। कितना सिक्का होगा 1 रुपए का? 53। 2 रुपए का 106 और 5 रुपए का 159। 5 रुपए का अगर, अरे सॉरी, यहाँ 3x नहीं है ना, सॉरी 5x है। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे कितना है? 5x है। ठीक, तो 5 गुणित 53, 5 गुणित 53 तो कितना हो जाएगा? 5 गुणित 53 करेंगे तो 250। ऐसे हो गया। 5 3 15, 2। ठीक है, 5 15, 5 को 25 और 2 275। कितना सिक्का होंगे? 275। अरे यार, 53 को 5 से करूंगा तो कितना हो जाएगा? 5 3 15, 1, 5 3 15 25 और 1 26 ना, 26, 265। सॉरी 265 कितना हो जाएंगे? 5 रुपए सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएंगी? 265 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? 265। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 53, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 106 और यहाँ पे 3x लिख दिए थे, लेकिन यहाँ पे है कितना? 5x। तो 5x गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 265। ठीक है, कितना हो जाएगा? 265। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। दूध और पानी के 100 लीटर मिश्रण में, दूध और पानी के 100 लीटर मिश्रण में 10% पानी है। ठीक, 10% पानी है और 90% क्या है? अपना दूध है। इस मिश्रण में कितने लीटर शुद्ध दूध और मिलाया जाए? कितना लीटर और शुद्ध दूध मिलाया जाए कि बने मिश्रण में 5% पानी हो? देखिए बोल क्या रहा है कि मान लीजिए कि 100% क्या है? 100% पानी और दूध का मिश्रण है। पानी और दूध का मिश्रण है, मतलब 100 लीटर पानी और दूध का वो है। ठीक है, तो मतलब 100%। ठीक, अब 100% में 90% दूध है और 10% क्या है? पानी है। अब उसमें कितना दूध और मिलाया जाए कि 95% क्या हो जाए? दूध हो जाए और 5% क्या हो जाए? क्या हो जाए? 5% पानी हो जाए। तो देखिए दूध में तो परिवर्तन हो रहा है, ठीक, लेकिन पानी तो 10 लीटर जो पहले था 10%, वो तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, वो 5% होगा, मतलब दूध के परिवर्तन के कारण होगा। ठीक है, किसके परिवर्तन के कारण होगा? दूध के परिवर्तन के कारण होगा। तो बोला क्या है? तो दूध में अपन क्या निकाल लेंगे? दूध में अपन उसमें मिश्रण में पहले निकाल लेते हैं। 100 लीटर दिया हुआ है, 10% पानी, मिश्रण में पानी की मात्रा, मिश्रण में, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी है? कितनी है? 100 लीटर दूध में 10 लीटर बोल रहा है पानी, 10% पानी है। 10% के मतलब 10%। ठीक है, 10% तो कितना हो जाएगा? 100 गुणित 10/100 तो कितना हो जाएगा? 10 लीटर। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? मिश्रण में किसका मात्रा? दूध की मात्रा, दूध की मात्रा कितना आ जाएगा? 100 माइनस 10 लीटर है तो कितना हो जाएगा? 90 लीटर क्या हो जाएगा? देखिए 10% पानी है तो 10% पानी मतलब 10 लीटर, 100 लीटर का। अब न दूध का कितना मात्रा हो गया? 90 लीटर मात्रा हो गया। अब बोल रहा है
किस मिश्रण में कितना दूध और मिलाया जाए, कितना दूध और मिलाया जाए कि मिश्रण में केवल 5% पानी हो। ठीक है, तो मिश्रण में कितना दूध और मिला दिया जाए कि क्या हो, 5% पानी हो, कितना हो, 5% पानी हो। तो अपन यहाँ पे देखते हैं कि इसको साइड में कर देते हैं। ठीक, इतना तो अपन को दिया हुआ है, दिया हुआ है। ठीक है, अब बोल रहा है कि मिश्रण, मान लीजिए कि मिश्रण में मैं माना कि मिश्रण में x लीटर दूध दूध और मिलाया। ठीक है, जिससे दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी का अनुपात, मैं 1 लीटर दूध और मिला लिया मान लीजिए, और दूध और पानी का अनुपात कितना हो गया, 95:5। ठीक है, दूध और पानी का अनुपात कितना हो गया, 95:5 हो गया। तो मैं देखिए पहले कितना था, पहले था 90 प्लस 1 लीटर और मिला दिया, ये कितना हो गया, दूध बन गया, बट्टे में पानी कितना है, 10 लीटर है। और अभी नया अनुपात कितना बन गया, 95:5। तो ये दोनों बराबर होंगे ना भाई, पहले क्या था, 90 था। ठीक है, 90 था, उसमें मैं दूध और मिला दिया, कितना, 1 लीटर। अब बोल रहा हूँ कि 1 लीटर दूध मिलाने के बाद उसका कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा उसका परसेंट। और 95 मतलब 5% पानी हो, तो 5% पानी मतलब 95% दूध होगा। तो 95% दूध और 5% पानी हो, इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, 90x5, और इधर कितना हो जाएगा, 950। इसका मल्टीप्लाई इधर हो गया, तो इसको करेंगे 9×5=45, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 450। ठीक है, प्लस 5x 950। ठीक है, इसको इधर लेके आएंगे तो 950 माइनस 450 मतलब कितना हो गया, 500। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 500/5, कितना हो जाएगा, 5। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 100। x बराबर कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, x बराबर कितना हो जाएगा, 100, मतलब 100 लीटर दूध और मिलाएंगे। ठीक है, शुद्ध दूध ना, शुद्ध दूध। ठीक है, 100 लीटर दूध और मिलाएंगे तो टोटल दूध कितना हो जाएगा, 200 लीटर। ठीक है, 200 लीटर मतलब अपने पास मिश्रण हो जाएगा, और उसमें 10% पानी है, तो 200 लीटर मिश्रण हो जाएगा। ठीक, 200 लीटर मिश्रण हो जाएगा। ठीक, 200 लीटर मिश्रण हो जाएगा, और उसमें कितना परसेंट, 10%। 10% क्या है, 10% पानी, मतलब कि 10 लीटर पानी है। तो 200 लीटर में 10 लीटर पानी मतलब दूध कितना, 190 लीटर, 190 लीटर। तो 190 10 का अनुपात बन जाएगा, तो कितना बन जाएगा, अनुपात बन जाएगा, तो इसको काट देंगे तो 19:1, 19:। बोल रहा है कि तो कितना मात्रा बचेगा, शुद्ध दूध की मात्रा हो जाए तो केवल 5% पानी हो, 5% क्या हो, पानी हो। कितना परसेंट पानी हो, 5% पानी हो। तो ऐसे में क्या होगा, 5% पानी होगा, कितना परसेंट पानी होगा, 5%। देखिए 190 लीटर दूध होगा और 10 लीटर पानी है क्योंकि 100 लीटर तो यहाँ दूध मिला दिए अच्छा शुद्ध, और यहाँ 90 लीटर है तो 190 लीटर हो गया। और दूध तो, पानी तो उतना ही है, पानी को तो बढ़ोतरी कर नहीं रहे हैं, तो इसको आधा करेंगे तो कितना, 95 होगा, और इसका इधर आधा करेंगे तो 5 होगा। तो इससे अपने को पता चल रहा है कि 95 जो है, 95 लीटर, 95% क्या है, दूध है, और 5% क्या है, पानी है। तो सबसे पहले किया, पानी मिश्रण में क्या निकाले, पानी की मात्रा निकाले, पानी की मात्रा 10 लीटर निकल गया। अब क्या किए, दूध की मात्रा निकाले, तो पहले जितना मिश्रण था उसमें पानी की मात्रा निकाल देंगे तो बचेगा दूध की मात्रा, दूध की मात्रा बचा। अब बोल रहा है कि कितना दूध और मिलाया जाए कि जो नया मिश्रण है उसमें 5% पानी हो। तो 5% पानी हो मतलब कि नया मिश्रण में कितना परसेंट दूध होना चाहिए, 95% दूध होना चाहिए। तो मैं 1 लीटर और मिला दिया, मान लिया कि 1 लीटर और मिला दिया, जिससे उसका 95% दूध हो गया और 5% पानी हो गया। तो 90 + x/10, ठीक है, तो 95/10
5 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो गया, इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो गया, इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो गया, ठीक है। अब उसको उधर लेके गया तो क्या हो गया, 950 माइनस 550, तो बचा कितना, 500। अब 500 उसको इधर लेके आ गया, नीचे आ गया तो कितना हो जाएगा, 500/5 कितना हो जाएगा, x बराबर 100। मतलब मिलाए गए दूध की मात्रा कितनी होगी, 100 होगी, 100 होगी। मिश्रण में कितने लीटर दूध और मिलाया गया, तो दूध कितना मिलाया गया, दूध मिलाया गया 95%, दूध मिलाया गया, नहीं सॉरी, दूध मिलाया गया कितना, 100 लीटर। कितना लीटर मिलाया गया दूध, 100 लीटर। ठीक है, तो यहीं पर आपका प्रश्नवाची नंबर 2 समाप्त होता है। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।